तो वर्णन किया, बहुत पूर्व की बात है। एक कृतवीर्य नाम का राजा था, उसका पुत्र था कार्तिवीर्य, जिसको सहस्त्रबाहु कहते हैं। ये सहस्त्रबाहु, इसकी 1000 भुजाएं थी महाराज। एक बार अपने सैन्य समुदाय को लेकर के वन में गया, और वन में ज्यादा समय इनको लग गया, तो इनकी पूरी जो सेना थी वो भूख और प्यास से परेशान हो रही थी। तो महात्मा जगदम्बनी ऋषि का आश्रम इन्होंने देखा। महात्मा जगदम्बनी ऋषि ने बहुत आदर किया और कहा कि राजन, पास में नदी है, आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, तब तक आप सबके लिए यहां पर हम प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। राजा सहस्त्रबाहु स्नान इत्यादि के लिए गया। वर्णन आता है जगदम्बनी ऋषि जी के यहां पर माता कामधेनु गाय थी। कामधेनु का मतलब है कि मन में जो कामना की जाए वह समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ऐसी कामधेनु गाय के माध्यम से जगदम्बनी ऋषि ने सहस्त्रबाहु का स्वागत किया। उनकी सेना में सैनिक आए थे, उन सबका स्वागत किया, सबके लिए भोजन इत्यादि करवाया गया। तो राजा एक संग आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज एक बात मुझे बताओ, आप वन में रहते हैं और यहां वन में आपके पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर आपने पूरी प्रजा के लिए, हमारे लिए जिसको जैसा भोजन चाहिए आपने सब तैयार करवाया, आखिर ये कैसे प्राप्त हुआ? जगदम्बनी ऋषि ने कहा कि राजन, भगवान श्री विनायक के आशीर्वाद से हमारे यहां पर कामधेनु गाय है, और कामधेनु गाय के आशीर्वाद के द्वारा ही हम आप सबकी सेवा करने में समर्थ हो पाए, सबकी सेवा हम कर पाए। राजा कहने लगा, तो महाराज फिर इतनी दिव्य गाय आपके पास में है, तो आप इस गाय को हमें प्रदान कर दो। जगदम्बनी मुनि कहने लगे, मन में विचार किया कि गाय को मैं कैसे दे सकता हूं। अब राजा से मना भी नहीं कर सकते। तो जगदम्बनी मुनि कहने लगे कि महाराज एक कार्य करिएगा, आप स्वयं माता कामधेनु से आप पूछ लीजिए, अगर कामधेनु आपके साथ में जाने के लिए राजी हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप प्रेम से इनको ले जाइए। अगर आपके साथ न जाना चाहें तो आप इनको न ले जाइए। राजा सहस्त्रार्जुन कामधेनु गाय के पास में गया, तो गाय माता ने मना कर दिया, जबरदस्ती से कामधेनु का हरण करने लगा। बलपूर्वक कामधेनु का हरण किया और महाराज उसको ले जाने लगा है। लेकिन कामधेनु उनसे छुड़ा करके फिर से जगदम्बनी ऋषि के आश्रम में आई। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा के द्वारा संग्राम वहां पर छिड़ गया, और सहस्त्रबाहु ने क्या किया, जगदम्बनी ऋषि को मार दिया। आज उनकी पत्नी रेणुका बड़ी दुखी हुई, और माता रेणुका ने कहा, हमने तो राजा का स्वागत किया, सत्कार किया, और राजा हमारी गाय को, गाय माता न चाहती फिर भी ले जाना चाह रहा था,
और इसने मेरे पति को मार डाला। तो माता रेणुका ने क्या किया, 21 बार अपने वक्ष को पीटा, छाती को पीटा। भगवान परशुराम जी को पता चला, जो जगदम्नि ऋषि के महाराज 4 पुत्रों में सबसे छोटे वाले पुत्र हैं, वो आए और माता को कहा, मां ये सब क्या हुआ। माता ने पूरा वृत्तांत बताया। परशुराम जी ने कहा कि मैया, सहस्त्रबाहु ने पिताजी की हत्या की है, 21 बार आपने अपने वक्ष को पीटा है, तो सहस्त्रार्जुन का जो वंश है, मैं 21 बार इसको मैं समाप्त करूंगा। लेकिन संभव कैसे हो पाया। तब महाराज परशुराम जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, इस कार्य को करने के लिए सामर्थ्य कहां से आएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको भगवान गणेश जी की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान गणेश जी की तपस्या की, गणेश जी का अर्चन किया, संकट चतुर्थी का व्रत किया और पंचाक्षर मंत्र का उन्होंने जाप किया। तब वर्णन आता है कि परशुराम जी को दर्शन देने के लिए भगवान श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए। भगवान गणेश जी ने कहा, क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तो कहा, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें। उस दुष्ट राजा ने मेरे पिता का संहार किया और माता कामधेनु को पीड़ित किया है। समाज में न जाने कितने ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तब भगवान गणेश जी ने कृपा करके और क्या किया महाराज, अपना परुष दिया है। गणेश जी के हाथ में जो शस्त्र है वो फरसा है, जिसे परुष कहते हैं। वर्णन आता है, 3 राम का वर्णन आता है। एक राम है दशरथ नंदन कौशल्या कुमार राम, दूसरे कृष्ण के बड़े भैया बलराम, और तीसरे हैं ये राम। लेकिन परशुराम कब से बने, तब वर्णन आता है भगवान श्री गणेश जी ने। भवतामं भक्तये दृणाम राम दुजोत्तमा परशु में ग्रहण तुम सर्वशत्रु निहारणम् नाम ते परशुरामेति लोके ख्याति मेष्यते। भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि हे राम, आज मैं प्रभावशाली अपना शस्त्र तुम्हें दे रहा हूं, इस परुष को तुम स्वीकार करो और इसी परुष की वजह से तुम्हारा नाम आज से परशुराम हो जाएगा। बोले गणेश जी महाराज की जय।